हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेंड्स एकेडमी। तो आज हम डिफरेंशिएशन चैप्टर के जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं यूनिवर्सिटी में या बोर्ड एग्जाम में, वो हम कवर करने वाले हैं। मोस्टली यहाँ पर 3 ऐसे थियरम है जो मोस्टली यूज होते ही है, मतलब हर बार एक ना एक एग्जाम में दिखेगा। कितने मार्क्स का? 3 से 4 मार्क्स। तो ये वाला जो क्वेश्चन है मैंने उसी में से कवर किया हूँ। और ये वाला जो देखो थोड़ा आगे कुछ तो लिखा है, ये लास्ट ईयर क्वेश्चंस बैंक मिला हुआ था, तो उसमें उन्होंने यहाँ तक तो ठीक था, उसके आगे कुछ क्वेश्चन दिया है। मतलब अगर ये सम आया पूरा डिट्टो, तो यहाँ पर आएगा 4 मार्क्स के लिए। अगर ये हाथ लगाएगा तो 3 मार्क्स के लिए। तो मैं चाहता हूँ पूरा का पूरा एक ही वीडियो में कवर करना है। तो गाइस एक रिक्वेस्ट मेरा सिर्फ जेन्युइनली ये होगा कि तुम लोग बुक, पेन और कलरफुल पेन लेके बैठो। जिस तरह मैंने 3 मार्क कर लिया, उसी तरह मैं चाहता हूँ कि तुम लोग स्केच पेन लेके बैठो। अगर हुआ तो पॉसिबल, अदरवाइज 2-3 पेन से काम हो जाएगा अपना। यहाँ पर याद रखना, कोई स्क्रीनशॉट मत लेना। अपना एग्जाम का टाइम है, क्रूशियल टाइम है, तो प्लीज एकदम ध्यान से सीखो क्या सिखा रहा हो क्या नहीं। और ये वीडियो लेंथ थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि 3 थ्योरम एक ही वीडियो में देना चाहता हूँ, इसलिए। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। यहाँ पर क्या लिखा है? थ्योरम 1, यहाँ पर इफ y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ u इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u। पल्ले नहीं पड़ा अपने, पल्ले नहीं पड़ा। सर एक बात बताओ, क्या चाय से ज्यादा कितनी गर्म है? मतलब सर मुझे ये सम का पता नहीं क्या आएगा, लेकिन ये जो लेंथ दिख रहा है ना ये क्वेश्चंस का, उससे मुझे डर लग रहा है। तू डर मत, सिर्फ एक में टाइम देने वाले हम लोग, सिर्फ एक थ्योरम में टाइम देने वाले, बाकी 2 थ्योरम अपने आप हो जाएगा। तो ये प्रॉमिस है। तो इसके लिए अपने को अप्रोक्स 10-15 मिनट लगेगा, लेकिन हो जाएगा। इफ y इज अ फंक्शन ऑफ u, मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है ये फील भी कर लो क्वेश्चंस कम। y इज अ फंक्शन ऑफ u मतलब y लेफ्ट साइड में, और यहाँ पर कुछ तो फंक्शन ऑफ u है। u मतलब समझता है u क्यूब प्लस 3u स्क्वायर, ऐसा कुछ तो है 5। मतलब y किस पर डिपेंड है? u पर। सर क्या बोले वापस? जैसे जैसे y का वैल्यू चेंज होगा जैसे जैसे u का वैल्यू चेंज होगा y भी चेंज होगा। ये क्लियर रखना। मतलब y इज अ फंक्शन ऑफ u एंड देखो u इज अ फंक्शन, ये g लिखा लेकिन इसको रीड तो फंक्शन ही है। u इज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब u किस पे डिपेंड है? समझो यहाँ पर x क्यूब प्लस 4x। अब ये चीज समझो, u किस पर डिपेंड है? x पर। और y किस पर डिपेंड है? u पर। अल्टीमेटम कौन किस पर डिपेंड है? सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। अगर सर यहां पर बात करो तो एक छोटा सा दिल बनाता हूं, सबके सब यहां पर तुम लोग भी दिल बनाओगे। यहां पर कौन बोल रहा है? y किस पर डिपेंड है? y किस पर डिपेंड है? y डिपेंड ऑन u। बोलो हाँ है ना। और u किस पर डिपेंड है? x पर। बोलो ये क्लियर हो गया? अरे हाँ है ना। यहां पर मतलब ये देखो y किस पर डिपेंड है? u पर। u किस पर डिपेंड है? x पर। अगर x थोड़ा भी चेंज हुआ तो u भी चेंज होगा, और u थोड़ा भी चेंज हुआ तो y भी चेंज होगा। इसका मतलब मेन बंदा कौन है यहाँ पर? x है। जैसे जैसे सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू यही है। अरे समझ रहा कि नहीं है क्या बोलना चाहता हूं? y डिपेंड कर रहा है। y किस पर डिपेंड कर रहा है? देखो y डिपेंड ऑन u, y डिपेंड कर रहा है u पे, u डिपेंड कर रहा है किस पर? x पर। एक केस ले लेते हैं, समझो कि एक टिकट काउंटर है, वहां पर पहला लाइन पर x है, सेकंड पर u है और थर्ड पर y है। थोड़ा भी x चेंज हुआ तो u भी चेंज होगा। मतलब x ने टिकट लेके आगे बढ़ा तो u भी टिकट लेके आगे बढ़ेगा, फिर y भी टिकट लेके आगे बढ़ेगा। इसका मतलब u और y दोनों के दोनों x पर डिपेंड है। इन शॉर्ट पूरा का पूरा स्टोरी किस पर डिपेंड है? इस x पर। बोले ये क्लियर हो गया? अरे हाँ या ना बोलना है, ये क्लियर होना चाहिए। तो सर ये क्या है? यहाँ पर डिपेंडेंसी बता रहा हूं मैं कि y किस पर डिपेंड है? u पर, और u किस पर डिपेंड है? x पर। ये क्लियर हो गया? देखो इसका मतलब समझ गया, u डिपेंड है x पर और y डिपेंड है u पर। इधर तक तो क्लियर होता है। अरे रटाना नहीं है, बताना है मुझे, तो प्लीज एकदम ध्यान से। इज अ डिफरेंशिएबल। सर ये क्या लिखा? डिफरेंशिएबल फंक्शन, थोड़े टाइम बाद चलेगा। सच दैट कंपोजिट फंक्शन y, ये क्या लिखा? y डिपेंड ऑन f ऑफ g ऑफ x। मतलब यहाँ पर ये बोला जाता है भाई y डिपेंड है u पर, u डिपेंड है x पर। अल्टीमेटम में बोल भी सकते हो ना y डिपेंड है x पर। अरे बोलो हाँ या ना, यस और नो। नहीं समझा? y डिपेंड है x पर बोल सकता हूं, यस और नो। अरे x ही नहीं हिलेगा तो u नहीं हिलेगा, और u नहीं हिलेगा तो y नहीं हिलेगा। तो ये भी तो बात बोल सकते हैं, x नहीं हिला तो y भी नहीं हिलेगा। इसका मतलब अल्टीमेटम यहां पर क्या बोलना चाहते हैं? y डिपेंड है किस पर? x पर। ये भी ठीक है, ये क्लियर हो गया। डिपेंडेंसी का मतलब समझा रहा हूं। फंक्शन ऑफ x सच दैट, यहां पर देखो ये आता है 3 मार्क्स के लिए कि ये प्रूफ करके दिखाओ मुझे, ये प्रूफ करके दिखाओ, ये प्रूफ करके दिखाओ। ये दिख रहा है यहाँ पर। मतलब सर अगर y से x, देखो सिंपल वर्ड में बात करो, y से x पर जाना है, y से x के पोजीशन पर जाना है, तो y वाले को पहले u के पास आना पड़ेगा, फिर इधर से इधर आना पड़ेगा। देखो y वाले को पहले u से, फिर u से किधर जाएगा? x पर। ये समझ गया? y वाला पहले इधर आया, फिर इधर से इधर गया। यही बोलना चाहता है।
ये तो होप सो तुम लोगों ने पूरा लेसन चैप्टर कवर कर दिया मैंने डिफरेंशिएशन का, तो ये तो चिंदी लगता रहेगा। ठीक है, ये आगे का पार्ट बाद में देखेंगे। आगे का पार्ट ये मेरे बच्चे लोग जो होते हैं ना, मतलब जिसको सीखा है, मैंने सिखाया या कोई भी टीचर से सीखा हो, उसको 2 लाइन में आंसर निकालोगे, लेकिन वैसा आंसर निकालोगे तो मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है हैंस फाइंड, जैसा ये निकाला ना इसके थ्रू ही ये निकालना है। अपने मन से कोई भी दिमाग नहीं लगाना। सर साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या था, 2 sin x, फिर sin x मतलब उसका कंपोजिट फंक्शन, sin x का डेरिवेटिव cos x, ऐसा कर दिया तो मार्क्स नहीं मिलेगा। ये हैंस लिखा, इसका मतलब समझता जो मिल चुका उसी का यूज करना है, इसलिए ये सस्पेंस रहेगा अपना, लास्ट टाइम में करेंगे, लास्ट मतलब लास्ट एंडिंग में। चलो स्टार्ट करते हैं। यहां पर क्या बोलना चाहता हूं सर, मैं ये बोल रहा हूं, मैं ये बोलना चाहता हूं, यहां पर देखो ये जो x है थोड़ा भी चेंज हुआ तो कौन चेंज होगा, u भी चेंज होगा और y भी। तो यही तो लिखा, लेट डेल x बी अ व्हाट, बी अ स्मॉल चेंज। क्या लिखा है, स्मॉल चेंज इन x। ये समझ गए तुम लोग, स्मॉल चेंज x, स्मॉल चेंज मतलब समझता है x का वैल्यू समझो 5 था तो अभी चेंज होकर 6 नहीं बना, 5.0001 हो गया। तो इसका मतलब मैं x हूं, तो यहां पर मैंने क्या किया, अपना जगह देखो इतना हिला, देखो वापस देखो मैं थोड़ा इतना हिल रहा हूं, इसका मतलब डेल एक्स, मेरा पोजीशन कितना चेंज हुआ, थोड़ा चेंज होने को डेल एक्स बोलते हैं, इसको डेल बोलते हैं, याद रखना। अगर डेल एक्स चेंज हुआ, डेल एक्स भी है स्मॉल चेंज, देन हम लोग बोल सकते हैं कि डेल यू एंड डेल वाई बी अ स्मॉल चेंज इन व्हाट, जितना एक्स चेंज होगा उतना ही तो वाई यू चेंज होगा, जितना यू चेंज होगा उतना ही तो वाई चेंज होगा। तो डेल यू एंड डेल वाई बी अ व्हाट, स्मॉल चेंज, किसके अंदर, इन व्हाट, यू एंड वाई रिस्पेक्टिवली। ये क्लियर हो गया, अरे यस और नो, यस और नो। पूरा का पूरा गेम किस पर डिपेंड है, पूरा का पूरा गेम एक्स पर डिपेंड है, तो इसको गेम चेंजर बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, गेम चेंजर, यही है, ये याद रखना, गेम चेंजर। तो ये क्लियर हो गया। इसका मतलब एज अगर डेल एक्स का, ये देखो इसको टेंस बोलते हैं, 10 डेज, लिमिट्स पढ़ा रहेगा चैप्टर नंबर, मैं थोड़ा टाइम में बताऊंगा लिमिट्स का इधर कैसे यूज होगा। डेल एक्स का वैल्यू अगर 0 है, अगर वही चेंज नहीं हो रहा है, डेल एक्स का वैल्यू चेंज ही नहीं हो रहा है, डेल एक्स इज इक्वल टू व्हाट, 0 इज इक्वल टू बोल रहा हूं, लेकिन टेंस टू का मतलब होता है इज इक्वल टू नहीं होता है, लेकिन यहां पर बोल सकते हो अगर डेल एक्स 0 है तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर डेल यू भी क्या रहेगा, डेल यू भी 0 रहेगा, मतलब वो भी चेंज नहीं होगा, और इसका मतलब डेल वाई भी क्या रहेगा, वो भी चेंज नहीं होगा। बोलो ये क्लियर हो गया, यस और नो, यस और नो यहाँ पर। तो अभी इतना पार्ट तो हर बार सेम ही रहेगा, तीनों के तीनों थ्योरम में। पहला थ्योरम लेट होएगा, मतलब 15 से 20 मिनट मान लेते हैं, और दूसरा तीसरा थ्योरम इजी जाने वाला है। तो ये क्लियर हो गया, हर पार्ट में ये सेम ही रहेगा। क्या किया मालूम पड़ रहा है, डेल एक्स थोड़ा चेंज हुआ तो डेल यू भी चेंज होगा और डेल वाई भी थोड़ा ही चेंज होने वाला है। तो इसका मतलब अगर डेल एक्स चेंज ही नहीं होगा तो डेल यू भी क्या होगा, चेंज नहीं होगा, और डेल वाई भी क्या होगा, चेंज नहीं होगा। इसका टेंडिंग टू 0 का मतलब होता है। चलो यहाँ पर अब जो मैं बात कर रहा हूं यहां पर सुनना, यहां पर गाइस सबके सब कंसीडर करने का। अभी अपने मन से एक काम करो, अपने मन से कुछ चीजें लिखना है। क्या लिखना हो बता दो। ये जो क्वेश्चन दिखता है उसको ही लिखने का, अपने मन से लिख सकता हो। हाँ देखो ना, डेल वाई है, डेल वाई, देखो डेल वाई थोड़ा अच्छे से लिखने का, मैडम इंप्रेशन बनेगा। डेल वाई यहाँ पर लिखने का, डेल एक्स इज इक्वल टू व्हाट, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, डेल वाई अपॉन व्हाट। सर ये क्या कर रहे हो, थोड़ा रुको, मल्टीप्लाई, यहाँ पर डेल लिखा यू और यहाँ पर क्या लिखा, डेल एक्स। एक बात बताना बच्चा, एक बात बता, प्यार से मोहब्बत से आंसर बताना। 2/3 को मैं अपने मन से कुछ चीजें लिखना चाहता हूँ, अपने मन से सर। हाँ तो सर मैं क्या लिख सकता हूँ आपको बताता हूँ। ये 2 है ना, इसको मैं ऐसा लिखूंगा, देखो 5 लिखा, ओके ग्रेट, यहाँ पर 5 अपॉन 3, ये क्लियर हो गया। लिख सकता हूँ कि नहीं, देखो ना 5 गेट कैंसिल, अपने आप क्या आ गया 2/3। तो यही चीज तो मैंने बोला कि डेल यू एक दूसरे को कट करके वापस यही बनेगा। सर आपको कैसे आइडिया है, मैं बोल रहा हूँ आइडिया लो ही मत, क्वेश्चन से देखकर इधर चिपकाओ, क्वेश्चन से देखकर क्या करना है, इधर चिपकाने का। बोलो ये क्लियर हो गया, अरे हाँ या ना। ये अपने मन से लिखा है, अपने मन, कंसीडर हर केस में अपने को यही करना पड़ेगा, तीनों थ्योरम में अपने मन से लेना पड़ेगा। और मैं बोलता हूँ अपने मन से नहीं लेना बच्चा, इधर से उठा लेना। बोलो ये क्लियर रहेगा ना। अभी क्या करने का देखो ना, टेकिंग। सर क्या टेकिंग मतलब समझा नहीं, टेकिंग ये देखो ये क्या लिखा है, लिमिट। अरे लिमिट आ गया पिक्चर में, हाँ, ऑन बोथ द साइड, ऑन बोथ साइड। क्या लिखने का, ऑन बोथ साइड। क्या किया सर, सर आपको कैसा मालूम पड़ा, डेल एक्स ही लेना। मैंने बोला गेम चेंजर यही है ना, हर बार पिक्चर में यही तुम लोगों को याद आएगा, डेल एक्स ही लेने का अपने को, डेल एक्स टेंस टू 0। ये क्लियर हो गया, अरे हाँ या ना। तो चलो यहाँ पर लिखते हैं, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, डेल वाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, और यहाँ पर आएगा डेल वाई अपॉन डेल यू, मल्टीप्लाई कर रहा है डेल यू अपॉन डेल एक्स। एक चीज याद रखना गाइस, एक चीज याद रखना। क्या सर ये क्या किया सर आपने, मैं बता रहा हूँ थोड़ा, एक चीज हमेशा याद रखना, जब लिमिट अंदर जाता है ना, लिमिट का एक फंडा होता है, लिमिट जो भी करता है, देखो लिमिट समझो एक्स टेंस टू आशीष लिख दिया, जैसे मेरा नाम आशीष है, तो यहाँ पर समझो, यहाँ पर
यहाँ पर समझो a है प्लस b है, तो ये लिमिट इसके पास भी जाता है, ये लिमिट इसके पास भी जाता है, बीच में क्या लगाता है प्लस। यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई रहेगा सेम, ये लिमिट इसके पास भी जाता है, ये लिमिट इसके पास भी जाता है, मल्टीप्लाई लगाने का। अगर यही चीज माइनस रहेगा तो ये लिमिट इसके पास भी जाता है, ये लिमिट इसके पास भी जाता है, बीच में माइनस लगाने का। अगर अपॉन में b है तो ये लिमिट ऊपर भी जाता है, यही लिमिट नीचे भी जाता है। बोलो ये क्लियर हुआ कि नहीं, हाँ या ना। तो सर बोलना क्या चाहता हूँ, मैं बोलना ये चाहता हूँ, मोहब्बत से बोलूंगा और प्यार से तुम लोग सुन लेना। क्या बात है सर, यहाँ पर जरा बोलो, ये लिमिट तो एज इट इज है, लिमिट क्या आएगा, लिमिट डेल एक्स टेंस टू व्हाट 0, डेल वाई अपन व्हाट डेल एक्स इज इक्वल टू व्हाट। सर आपने बोला ये लिमिट इसके पास भी जाएगा, ये लिमिट इसके पास भी जाएगा, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है। प्लस रहता तो भी इंडिविजुअल जाता, और माइनस रहता तो भी इंडिविजुअल जाता। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रहता तो भी न्यूमरेटर के पास भी जाता और डिनोमिनेटर के पास भी जाता। बोल हाँ या ना, बोल, समझा कि नहीं यार, सही है। चलो आगे बात कर लो, लिमिट्स। आगे 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 सर स्पीड क्यों बता रहे हो, अरे यार तू वीडियो तेरे पास है ना, यूट्यूब है, यूट्यूब में एक ऑप्शन है कि तुम लोग स्पीड कम कर सकते हो, समझ रहे। यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर लिमिट बोलो, लिमिट 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 डेल एक्स टेंस टू व्हाट 0, यहाँ पर बोलो डेल यू अपन व्हाट डेल एक्स। मीनिंग चेंज हुआ क्या, नहीं सर आपने सिर्फ लिमिट लगाया। अब यहाँ पर एक सम समझाना, एक थ्योरम समझाना, तो बाकी सब समझ जाएगा, ये याद रखना है तुम लोग को ना। अभी देखो यहाँ पर कुछ जैसे ये लिमिट हो गया ना, हर बार सेकेंड स्टेप ये रहेगा, देखो फर्स्ट स्टेप ये रहेगा हर बार, फर्स्ट स्टेप इधर तक क्लियर रहना चाहिए। फर्स्ट स्टेप तुम लोग को समझ रहा, मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप वन यहाँ पर कहाँ तक किया अपन ने, ये डेल एक्स, ये पूरा का पूरा पैटर्न एज इट इज रहेगा। स्टेप 1 समझ गया। स्टेप 2 क्या रहेगा मालूम है, प्रॉब्लम फाइंड आउट करो, प्रॉब्लम फाइंड। मैं हर बार बोल रहा हूँ कि ऐसा थ्योरम करो तो अच्छा लगेगा। प्रॉब्लम क्या रहा मालूम है, देखो यहाँ पर डेल एक्स टेंस टू व्हाट 0 है, यहाँ पर भी क्या डेल एक्स टेंस टू 0 है, सर यहाँ पर भी क्या डेल एक्स टेंस टू 0 है। हर बार याद रखना, जब जब ऐसा रहता है ना बच्चा, हम लोग ने बचपन में सीखा था 11th स्टैंडर्ड में, अभी याद नहीं आ रहा अपने को कुछ याद नहीं आता, ठीक है सबर रखो। कुछ चीज़ें 11th से मैं लिंक करवाना चाहता हूँ, लेकिन याद नहीं आया तो कोई गम नहीं, सिर्फ ये चीज़ याद रखना। यहाँ पर नीचे डेल एक्स है ना, तो डेल एक्स टेंस टू 0 होना चाहिए। यहाँ पर डेल यू है ना, तो यहाँ पर डेल यू टेंस टू 0 होना चाहिए। यहाँ पर डेल एक्स है तो ये बरोबर बनता है, ये बरोबर बनता है, ये बरोबर बनता नहीं है। क्यों बरोबर बनता नहीं है, यहाँ पर नोटिस करो। सर आप क्या बोल रहे हो, मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ, अगर यहाँ पर डेल एक्स टेंस टू व्हाट, यहाँ पर देखो डेल एक्स टेंस टू, अभी यहाँ पर समझो आशीष लिखा है, आशीष टेंस टू व्हाट 0, ये समझ रहा है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर डेल एक्स अपन व्हाट डेल आशीष होना चाहिए, ये याद रखो तुम लोगों को, ये जो दिखता है वही होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो एक्स है तो यहाँ पर भी एक्स है, तो यहाँ पर देखो इधर प्रॉब्लम आ रहा है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर देखो इधर यू है ना, तो इधर यू लेकर आ सकते हैं, हाँ लेकर आ सकते हैं। देखो सिंस अगर डेल एक्स का वैल्यू 0 रहेगा तो मैं लिख सकता हूँ ना, देयरफॉर डेल यू का वैल्यू भी 0, मतलब सिंस क्या लिखोगे, सिंस डेल एक्स टेंस टू व्हाट 0, देयरफॉर क्या लिखोगे, डेल यू का वैल्यू भी क्या रहेगा, टेंस टू व्हाट 0। मतलब अगर डेल एक्स का वैल्यू 0 है तो डेल यू का वैल्यू भी 0 है, मतलब अपन यहाँ पर डेल एक्स की जगह पे डेल यू लगा सकते हैं। बोलो ये क्या हो जाएगा, लिमिट डेल एक्स टेंस टू व्हाट 0, डेल वाई अपन व्हाट डेल एक्स। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इधर प्रॉब्लम था, देखो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया, डेल के यू लिख दिया, एक्स की जगह पे क्या लिख दिया, यू लिख दिया, और डेल यू, अब डेल वाई डेल यू इंटू लिमिट डेल एक्स टेंस टू व्हाट 0, डेल यू अपन व्हाट डेल एक्स। ये क्लियर हो गया तुम लोगों को। अब यहां पर देखो क्या हो गया, लेफ्ट साइड को कभी टच मत करना, प्रॉमिस करो लेफ्ट साइड को कभी टच नहीं करोगे, राइट साइड को ही टच करने का। यहां पर क्या लिखा देखो, यहां पर ये देखो, अब देखो रीड करो, y is equal to f of u is a differentiable function of u, मतलब here since y is a differentiable, ऐसे लिखने का क्या, differentiable function of u, इसने बोला कि ये y क्या डिफरेंशिएबल है, फंक्शन ऑफ u, एंड और कुछ बोला है, एंड u इज इक्वल टू g ऑफ x, मत लिखो सिर्फ u लिखो, u इज अ डिफरेंशिएबल, देखो यहां से मैं रिलेट करता हूं, u इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, देखो लिखा है यहां पर भी देख लो, इधर से रीड करो यहां पर। तो हम लोग क्या लिखने का मालूम है, लिमिट डेल एक्स टेंस टू व्हाट 0, और यहाँ पर डेल वाई लिखने का अपन व्हाट डेल एक्स इज इक्वल टू व्हाट, जब भी ऐसा रहेगा ना, देखो ये याद रखना, यू डेल वाई यू, तो हम लोग क्या लिखने का, डी वाई अपॉन डी यू मल्टीप्लाई, जब ये सेंटेंस लिखा रहेगा तो ही लिखना, y इज अ डिफरेंशिएबल, तो यहाँ पर जैसे लिखा ना, यहाँ पर लिखा है क्या कोई y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, नहीं लिखा है, कहाँ लिखा है सर, यहाँ पर सर लिखा तो है, बताओ सर ये लिखा है, नहीं y इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x, दो फंक्शन आए हैं,
ये क्लियर हो गया। अभी जैसे कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ यू, तो मैं डायरेक्टली बोलूंगा y इज द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u, और यहाँ पर क्या लिखेगा u इज द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। लेकिन यहाँ पर नहीं बोल पा रहा क्योंकि ये देखो इनडायरेक्टली जा रहा है, इनडायरेक्टली समझ रहा है, y पहले f में गया, f के बाद g पे, फिर x पर गया, तो डायरेक्टली नहीं हो पा रहा है। तो अभी मैं डायरेक्टली लाने के लिए इनडायरेक्टली वे में बता रहा हूँ, मैं राइट साइड का बता रहा हूँ, राइट साइड का आ जाएगा तो मैं बोलूंगा लेफ्ट साइड का भी परफेक्ट है। तो ये पैटर्न याद रखना, ये समझ गया। अब क्या लिखोगे इधर डी यू अपॉन डी एक्स, बोलो ये समझा नहीं समझा, थोड़ा रुको थोड़ा रुको, चल यहाँ पर हो गया, अरे 2 मिनट में खत्म करूंगा ये। अब यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन तो लंबा चौड़ा था, प्लीज यहाँ पर, अरे यहाँ पर डेल एक्स थोड़ा भी चेंज हुआ तो डेल यू भी चेंज हुआ, और y भी क्या हो गया, थोड़ा चेंज हो गया। ठीक है सर, ये तो हो गया। फिर सर आपने पहला स्टेप में क्या किया, कंसीडर किया, और जो क्वेश्चन में लिखा वही अपने मन से चिपका दिया डेल लगा के। बोलो हाँ यस सर, डेल लगाया, क्लियर है। उसके बाद सर आपने बोला जो सबसे छोटा बंदा रहेगा गेम चेंजर, उसी को क्या करना, लिमिट डेल एक्स टेंस टुवर्ड्स 0 लगा दिया, मल्टीप्लाई का साइन था तो इंडिविजुअली गया। फिर इसके बाद सर आपने बोला रुक जाओ बच्चा, रुक जाओ, और मुझे ये बताना कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि स्टेप नंबर 2 में आपने बोला प्रॉब्लम फाइंड आउट करो। और प्रॉब्लम का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो प्रॉब्लम किधर गया, इधर डेल एक्स है, डेल यू है, डेल एक्स है, तो प्रॉब्लम इधर है, इधर लिख देता हूँ गाइस, प्रॉब्लम। तो यहाँ पर प्रॉब्लम को हटाने के लिए मैंने क्या बोला, ये डेल एक्स का वैल्यू 0 है ना, तो इसका मतलब डेल यू का वैल्यू भी 0 रहेगा। तो मैंने डेल एक्स टेंस टू 0 के जगह पे डेल यू टेंस टुवर्ड्स 0 लिख दिया, और कुछ नहीं। अब इसके बाद यहाँ पर इसको देख रहा हूँ, लेफ्ट साइड को कभी टच नहीं करेगा, कसम खाते हैं हम आज के बाद कि लेफ्ट साइड वाले को कभी टच नहीं करेंगे। क्यों नहीं टच करेंगे, थोड़ा टाइम रुको मैं बताता हूँ। ये समझ गया, क्योंकि यहाँ पर कहीं नहीं लिखा डायरेक्टली कि y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, तुम लोग को बताना है, इनडायरेक्टली बताना है। तो पहले RHS को प्रूव कर देता हूँ, फिर LHS बोल दूंगा। यहाँ पर देखो y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, u बोला है, ठीक है, तो हम लोग इसके जगह पे क्या लिखेंगे, देखो y u, और u वाला इधर टेंस टू 0, तो इसके जगह पे dy बाय du लिखेंगे। सही, आपको कहां से मिला, अरे गाइस ये कुछ और नहीं, डिफरेंशिएशन चैप्टर में जो तुम लोग कर रहे थे ना, मैं बताता हूं, ध्यान से समझना। इसका मतलब होता है स्लोप, डेरिवेटिव का मतलब होता है स्लोप। सर ये हम लोग कहां से किया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में यार। स्लोप का मतलब होता है dy बाय dx, और स्लोप का मतलब बचपन में सीखा था, मालूम है क्या, y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1। ये y2 माइनस y1 समझता है चेंजेस इज, अरे देख सर क्या लिख रहे हो सर, स्लोप का फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपन व्हाट x2 माइनस x1। बोलो ये समझ गया, y2 माइनस y1 अपन व्हाट x2 माइनस x1। इसी को हम लोग स्लोप लिखते हैं, और इसी को हम लोग इंग्लिश में dy बाय dx लिखते हैं, ये याद रखना। डेरिवेटिव में हम लोग स्लोप को क्या लिखते हैं, dy बाय dx। देख चेंजेस इन y और चेंजेस इन x, बोलो हाँ यार, चेंजेस इन y, चेंजेस इन x, तो इसका मतलब चेंजेस इन y और चेंजेस इन n, ये समझ रहा है, अरे बोलो हाँ है ना। इसका मतलब y और x, ये देखो अगर यहाँ पर u लिखा रहता तो मैं क्या लिखता, यू लिखता। बोलो ये समझ रहा है, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। मेरे को सिर्फ थियरम बता के भागना है ऐसा नहीं। अरे गाइस मेरे लाइव लेक्चर में हो गए तो मेरे को और मजा आता है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि बच्चे लोग को ये पता है या ये नहीं पता, ये भी तो मेरे माइंड में चल रहा है ना। कुछ चीज़ें होती है, अगर मैं तुम लोग को, देखो कुछ चैनल है जो डायरेक्टली बता देते हैं, मेरे को बुराई अच्छा ही नहीं बताना, सिर्फ मैं ये बोलना चाहता हूँ अगर मेरे से सीख रहे हो तो दिल से सीखो यार, दिल से सीखो, यही मैं चाहता हूँ। ठीक है, ये प्रॉब्लम फाइंड आउट किया, इसके जगह पे क्या लिख दिया, dy बाई dx डी। अच्छा ये बताओ, ये मल्टीप्लाई होके कुछ फाइनाइट ही बन रहा है ना, फाइनाइट समझता है फाइनाइट। अरे बोलो फाइनाइट का मतलब क्या होता है। अच्छा एक मिनट, पैसा बचाने के लिए 3 मार्क्स लाने के लिए हम लोग थोड़ा ऐसा लिखेंगे, थोड़ा इंग्लिश में मैडम को दिखाने के लिए कि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। डेल यू टेंस टुवर्ड्स 0, डेल वाई बाय डेल यू के जगह पे, यार लिख अच्छे से लिखा रहे हैं, वो खराब हो गया यार। डेल वाई अपन और डेल यू के जगह पे हम लोग ने डी वाई बाय डी यू लिखा, एंड लिमिट डेल एक्स टेंस टुवर्ड्स 0 के जगह पे डेल यू अपन और डेल एक्स के जगह पे डी यू बाय डी एक्स लिखा। ये याद है, अरे सेम टू सेम लिखा, सिर्फ ये जो लिखा है ना उसी को सिर्फ रीजन में दे दिया ताकि मेरे को अच्छा भरा हुआ दिखेगा तो मैडम भी खुश होनी चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पर अच्छा राइट साइड बोलो, राइट साइड बोलो, राइट साइड बोलो, ये खराब है या अच्छा है, बोलो मुझे। यहाँ पर ये फाइनाइट है, फाइनाइट समझता, दो चीज मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या ये इन्फानाइट है, क्या इन्फानाइट समझता 1/0 आएगा, कहीं पर नहीं आया। ये इसका कुछ तो वैल्यू आएगा, इसका भी कुछ तो वैल्यू आएगा, दोनों मल्टीप्लाई होकर कुछ तो वैल्यू मिलेगा ना। ये स्लोप ही है ना अल्टीमेटम, ये भी स्लोप है, दो स्लोप मल्टीप्लाई होकर इन्फानाइट नहीं मिलता है, इसका कुछ तो वैल्यू है, इसका कुछ तो वैल्यू है, तो दोनों मल्टीप्लाई होकर कुछ तो वैल्यू मिलेगा ना। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर RHS बोलो, RHS ऑन क्या लिखोगे, RHS इज व्हाट, RHS इज फाइनाइट, RHS इज फाइनाइट एंड एग्जिस्ट समझता है, मतलब 1/0 नहीं आया। देयरफॉर LHS मस्ट बी व्हाट, मस्ट बी फाइनाइट एंड एग्जिस्ट। ये फाइनाइट है तो ये भी फाइनाइट ही होना चाहिए, फाइनाइट एंड एग्जिस्ट। देयरफॉर डायरेक्टली इसको 1 दे दो, इक्वेशन 1 बिकम,
इक्वेशन 1 बिकम, बस ये लिखने का, इक्वेशन 1 बिकम क्या लिखोगे, इस ये जो दिख रहा है फाइनाइट रहेगा तो हम लोग डायरेक्टली डेरिवेटिव लिखने का, ये फाइनाइट हो गया ऐसा लिखने का इंग्लिश में, ये फाइनाइट है, एग्जिस्ट है, देयरफॉर एलएचएस भी क्या है, फाइनाइट है, एग्जिस्ट है। अब डायरेक्टली चिपका दो, dy बाय dx इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पर dy बाय du इंटू du बाय dx, ये क्लियर हो गया। हैंस प्रूफ लिखने का, अगेन बोल रहा हूं, हैंस प्रूफ लिखने के बाद ये पूरा डिट्टो सेंटेंस लिखने का, ये पूरा ये दिख रहा है यहाँ से यहाँ पूरा का पूरा डिट्टो लिखना है। ये क्लियर हो गया तुम लोगों को, यस और नो? सर ये वाला पार्ट कैसे सिखाओगे, थोड़ा रुको मैं बताता हूँ तुम लोगों को कैसा करना है कैसा नहीं। फिलहाल के लिए ये मेरा मेन कंसर्न है, इसको ध्यान से एक बार वापस बताता हूँ प्लीज, एक बार यहाँ पर प्लीज प्लीज गाइस प्लीज यहाँ पर देख लो। सबसे पहले तो सर आपने क्वेश्चन का मीनिंग समझा दिया कि y डिपेंड है u पर और u डिपेंड है x पर, y अल्टीमेटम डिपेंड है x पर, यही तो मुझे प्रूफ करना है। y अल्टीमेटम डिपेंड है किस पर, x पर, यही मेरे को प्रूफ करना है। डेरिवेटिव का फंडा ये, तो आपने सबसे पहला स्टेप्स क्या किया, सबसे, अरे सर ये बार बार रिपीट क्यों कर रहे, तेरे दिल और दिमाग में बिठा ले तभी मजा आएगा मुझे, नहीं तो नहीं मजा आएगा यार, समझ रहे? 1 घंटे में 3 थ्योरम होता है, 3 मार्क्स मिलता है, तो यार क्या गम है अपने को, पूरा साल मेहनत नहीं किया तो 1 घंटा तो दिल से मेहनत कर ले यार, 1 घंटा सिर्फ। चलो यहाँ पर इतना क्लियर हो गया। सर आपने पहले लिखा डेल एक्स थोड़ा भी चेंज हुआ तो डेल यू और डेल वाई भी चेंज हो जाएगा। अब उसके बाद आप क्या लिखना चाहते हो, अगर डेल एक्स टेंस टू 0 है तो डेल यू भी टेंस टू 0 और डेल वाई टेंस टू 0 है, बोलो हाँ है ना। फिर आपने लिखा कंसीडर, अपने मन से लिखा, सर अपने मन से मतलब क्या हो गया, मन से मतलब इसी के आगे डेल लिख दिया और टेकिंग लिमिट्स ऑन बोथ द साइड बाय कंसीडरिंग डेल एक्स टेंस टू 0। सर आपको कैसा मालूम पड़ा, क्योंकि मैंने बोला सब गेम चेंजर जो है ना वही लिखने का। अब उसके बाद जैसे मैंने लिमिट अप्लाई किया ना तो मेरे को एक प्रॉब्लम दिखेगा, तीनों थ्योरम में मेरे को एक प्रॉब्लम दिखेगा और उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करके मैं ये वाला स्टेटमेंट वापस लिखूंगा और वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। फिर इसको डब्बा बनाऊंगा अच्छे से और मैं बोलूंगा यार क्वेश्चन में तो y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u लिखा है और u इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x लिखा है। सर इसका मतलब क्या होता है, 2 मिनट और खाऊंगा तुम लोग का। चलो डिफरेंशिएशन का मतलब वहां पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब ये देख मैंने अभी तेरे को बोला कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, स्लोप। ये देख ये फंक्शन दिख रहा है, कुछ तो ऐसा कर्व दिख रहा है, अरे बोला हाँ या ना, तो इसका मतलब यहां पर टेंजेंट बनेगा क्या, टेंजेंट मतलब क्या हो रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं dy बाय dx। क्या बात कर रहे हो सर, अरे गाइस ये तुम लोगों ने कहां सीखा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, मुझसे ही सीखा यार, नहीं सीखा तो कोई गम नहीं। सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूं कि इस पॉइंट पर टेंजेंट स्लोप निकल रहा है ना, स्लोप डेरिवेटिव हो रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। खुदा ना खास्ता ये पॉइंट पर अगर ब्रेक हो जाता तो बता इस पॉइंट पर तू टेंजेंट बना सकता है, नहीं बना सकता। इसका मतलब हम लोग बोलेंगे y इज नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, हम लोग ये बोल सकते हैं। लेकिन स्टेटमेंट लिखा है कि जब डिफरेंशिएशन है इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है, और कंटिन्यूअस है इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट होता है। स्टैंडर्ड 11th में सीखा था सर, याद नहीं आ रहा है, कोई गम नहीं, तेरा थोड़ा बहुत तो आइडिया ले ले। यहाँ पर ये क्लियर हो गया, चलो हटा दो, इसके जगह पे ये चिपका दिया, इसके जगह पे ये चिपका दिया। सर लेफ्ट साइड वाला क्यों नहीं लिखा, क्योंकि लेफ्ट साइड में कहीं पर भी नहीं लिखा y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। तो हम लोग प्रूफ करेंगे, कैसा प्रूफ करेंगे, RHS को लेके। अब यहां पर ये भी स्लोप है, ये भी स्लोप है, 2 स्लोप मल्टीप्लाई होकर फाइनाइट मिलेगा। हम लोग लिखेंगे RHS इज नॉट फाइनाइट एंड एग्जिस्ट, देयरफॉर LHS इज आल्सो फाइनाइट एंड एग्जिस्ट। और इसके बाद हम लोग इसके जगह पे चिपका देंगे और हैंस प्रूफ लिखने के बाद ये पूरा डिट्टो सेम टू सेम चिपकाएंगे। ये बाकी है, इसको मैं लास्ट में कवर करूंगा, ये चीज याद रखना। पहले इसको एक बार देख लो, एक बार यार क्या करना है क्या नहीं, प्लीज प्लीज। हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर हम लोग को याद नहीं आ रहा है, कुछ नहीं, प्लीज कॉपी दिस गाइस। ये सब लिखने से पहले एक चीज याद रखना, सॉल्यूशन लिखने से पहले जो क्वेश्चन में लिखा ना, हियर ऐसा लिखना, हियर y इज इक्वल टू f ऑफ u एंड क्या लिखा है, एंड u इज इक्वल टू g ऑफ x। ये समझ गया, एंड क्यों लिख रहा, और भी तो दिया है y इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x। ये कुछ और नहीं किया मैंने, सिर्फ ये क्वेश्चन लिखा, बस आगे का कुछ सेम नहीं, मतलब आगे का पूरा सेम ही है। ये तुम लोगों को क्लियर होना चाहिए, प्लीज कॉपी, सॉरी ना गाइस। इतना हो गया है, लगे याद इसको भी सॉल्व कर देते। मैं सोचा था कि इसको लास्ट में करूंगा, फिर बच्चे लोग को फील नहीं आ पाएगा कि हो क्या रहा है, क्योंकि लिंक टूट जाएगा ना। अभी ये 23, 20, 22 का मिनट का वीडियो बन चुका है। अभी यहाँ पर देखते हैं नाउ, इसके आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये 3 मार्क्स का हो गया है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि एग्जाम में ये आ गया, देखो थ्योरम के साथ बाय 1 गेट 1 फ्री, मतलब बाय 3 गेट 1 फ्री, मतलब 3 मार्क्स पर 1 मार्क्स फ्री मिल जाएगा अगर ये कर लेंगे तो। नाउ y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x। मुझे मालूम है एक बच्चा सोचेगा कि डेरिवेटिव कर देंगे 2 sin x और sin x का डेरिवेटिव। रुक जाओ मैं बता रहा हूँ, जो ध्यान से समझना सबके सब। पहले तो इसको ऐसा फॉर्म में बनाने का है। यहाँ पर लेट पुट sin x, ये दिखता है अपने पास sin x का डेरिवेटिव cos x है और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है। एग्री कर रहे हो? तो यहाँ पर अरे ये तो खत्म होने आ गया और तुम लोग ये बोलेंगे नहीं, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है और sin x का डेरिवेटिव cos x होता है। तो अब सर क्या कर रहे हो, मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि u इज इक्वल टू वॉट sin x लिखो।
u की जगह पे क्या लिखना है साइन एक्स। सर ये कैसे कर रहे हो समझा नहीं, रुको मैं बताता हूँ, थोड़ा सब्र रखो। यहाँ पर देखो क्योंकि मुझे करना है y इज इक्वल टू वॉट u, y के लेफ्ट राइट साइड में क्या होना चाहिए u वाला बंदा। तो चलो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ u ना, ये वाला देखो कैसा बनाता हूँ। y लिखा, बोलो हाँ या ना, फंक्शन ऑफ u मतलब राइट साइड में उसको u होना चाहिए, तो राइट साइड में तो साइन स्क्वायर एक्स है, लेकिन साइन एक्स की जगह पे u लिख सकता तो u स्क्वायर। बोलो समझा कि नहीं ये चीज? देखो दिख गया y इज अ फंक्शन ऑफ u, कैसे बना ये क्लियर हो गया। सर और एक पार्ट है u इज इक्वल टू व्हाट फंक्शन ऑफ x, तो u के राइट साइड में क्या होना चाहिए सिर्फ x होना चाहिए। ये देखो ये तो हो गया रेडीमेड है। अरे बोलो हाँ या ना, ये क्लियर हो गया तुमको मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ये क्लियर होना चाहिए ना। डिफरेंशिएट राइट साइड में क्या u है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट u करोगे, तो यहाँ पर dy बाय du और u स्क्वायर का डेरिवेटिव 2u हो गया। बोलो ये क्लियर हो गया। अरे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, तो u स्क्वायर का डेरिवेटिव 2u। क्यों सर विथ रिस्पेक्ट टू u कर रहा हूँ। अगेन इधर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट x करोगे, तो du बाय dx और sin x का डेरिवेटिव cos x। बोलो ये समझ गया। अच्छा यहाँ पर रीसब्स्टिट्यूट कर दो भाई, नहीं तो तुम लोग बोलेंगे सर कहाँ से आया du, यहाँ पर 2 u का वैल्यू क्या आ गया sin x। ये क्लियर हो गया हाँ या ना। देखो ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। ऐसे ही करना है सर, ये तो हम लोग फर्स्ट टाइम सीख रहे हो। अरे ऐसा नहीं हो सकता फर्स्ट टाइम सीख रहे हो, क्योंकि तुम लोगों ने डायरेक्टली कंपोजिट फंक्शन यूज किया है। इतने पार्ट में x की जगह पे कुछ और आया तो कंपोजिट उसका डेरिवेटिव यहाँ पर लिखा चिल्ला के हैंस फाइंड, इसका यूज करना ही पड़ेगा। ये क्लियर हो गया तुम लोगों को हाँ या ना। देखो क्या किया u इज इक्वल टू साइन एक्स, यहाँ पर क्या किया एक जगह y इज इक्वल टू एफ ऑफ u निकाला और एक जगह से हम लोग ने क्या किया u इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। ये क्लियर होना चाहिए, मतलब राइट साइड में u होना चाहिए, राइट साइड में x होना चाहिए। सर हो गया क्या सॉल्व? सर बोर्ड छोटा लग रहा है आज मेरे को। चलो ठीक है ओके ये हो गया ना अपना, फोटो तो ले लिया रहेगा तुम लोग तो स्मार्ट लोग हैं। चलो यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा है। ये स्क्रीनशॉट में सेम अपने अपने मोबाइल में अभी मैंने फोटो भी ले लिया है, इसी को देखकर मैं सॉल्व करूंगा नेक्स्ट वाला सम। नाउ क्या लिखेंगे, नाउ बाय व्हाट चेन रूल बोलो, चेन रूल बोलते हैं इसको, इस चीज को क्या बोलते हैं चेन रूल। चेन रूल बोलो या कंपोजिट ऑफ, कंपोजिट फंक्शन। देखो इधर कहीं तो इंग्लिश में लिखा कंपोजिट फंक्शन, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे dy बाय डी एक्स। अभी देखा था हम लोगों ने dy बाय डी एक्स क्या होता है dy बाय डी यू इंटू डी यू बाय डी एक्स। ये दिख रहा है तुम लोग को? अरे हाँ या ना। देखो dy बाय डी एक्स क्या हो जाएगा 2 sin x और ये क्या हो जाएगा cos x। इधर तक आंसर हो गया क्या? नहीं, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है 2 sin x cos x का मतलब क्या होता है sin 2x। ये फॉर्मूला तुम लोग को याद होना चाहिए। तो इधर तक करोगे अगर डिट्टो सेम टू सेम ऐसा करोगे तो तुम लोग को 4 मार्क्स गारंटेड मिल जाएगा। याद रहेगा तुम लोग को? ये सुनो 4 मार्क्स कैसे मिलेगा? देखो स्ट्रगल है थोड़ा, ये हटा देता हूँ नहीं तो तुम लोग बोलेंगे सर इतना बड़ा चढ़ा के क्या लिख रहे हो। ये क्लियर होना चाहिए। क्या लिखा है मालूम पड़ रहा है? y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। पहले तो आपने क्या किया, ये जो अगड़म तिगड़म दिखेगा ना स्क्वायर वाले को छोड़ के, स्क्वायर वाले को छोड़ के जो दिखेगा उसको क्या करने का u पुट अप कर लो। बोलो ये क्लियर होगा, मतलब u इज इक्वल टू साइन एक्स। अब सेम टू सेम इसके जैसा बना लो। ये क्लियर हो गया? सर इसके जैसे ही क्यों बना रहे हो? अगेन रिपीट करो गाइस। इसने बोला हैंस, हैंस का मतलब देयरफॉर नहीं होता है। हैंस का मतलब जो इसको मिल चुका है उसी के जैसे ही करना, उसी के जैसे ही करना। तुम लोग ने पूरा डिफरेंशिएशन चैप्टर 8 से 10 मार्क्स का जो वेटेज है वो डायरेक्टली कंपोजिट किया है, क्योंकि जब तुम लोग टेक्स्ट बुक ओपन करोगे ना तो वहां पर मेथड 1 मेथड 2 एक सम में उसने मेथड 1 किया, उसके आगे उसने नोट लिखा है कि फर्दर 1 फर्दर सम ऑल विल बी सॉल्व बाय मेथड 2 ओनली। और तुम्हारे कॉलेज में तुम्हारी मैडम हर बार सेकंड मेथड ही बताते, ये फर्स्ट मेथड कोई बताता नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग इसको इग्नोर कर देंगे। देख इसने इग्नोर नहीं किया, ठीक है। इसको भी कॉपी कर लो अच्छे से, दिल से पानी भी नहीं पी लो, रिलैक्स हो जाओ, फिर हम लोग सेकंड थ्योरम करते हैं। नाउ गाइस सेकंड थ्योरम, यहां पर सपोज y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। मतलब देखो यहां पर लिखा है y डिपेंड है किस पर, x पर। ये तो क्लियर हो गया, मतलब y डिपेंड है। सर आप इसका दिल बनाओगे, अभी भूलना नहीं सर, आपका कंसेप्ट है ये। y डिपेंड कर रहा है किस पर, y डिपेंड कर रहा है x पर, ओके। और कुछ बीच में u वगैरह आया क्या, u t वगैरह नहीं आया, तो ओके यही गेम चेंजर है। सर ये तो पहले लिख दिए थे हम लोग, अभी समझ गए हम लोग को गेम चेंजर। होप सो सेम सेम अप्रोच यूज करूँ, अभी नहीं, अभी टाइम नहीं लगेगा, लेकिन स्टिल मेरे को चाहता हूँ कि कुछ भी रट्टा वाला ढाव नहीं करना चाहिए अपना। सपोज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। देखो लिख दिया है कि y जो है डिफरेंशिएबल, मतलब कहीं पर भी dy बाय dx लिख सकता हूँ मैं। ये समझ रहा ना, मतलब अगर कहीं पर भी ऐसा दिखा, चलो आगे मालूम पड़ेगा, लिखा था ना जैसा वैसे ही, ओके। और क्या लिखा है, और इंटरवल i। सर ये i वगैरह कहाँ से आ गया, आई फॉर आइसक्रीम? नहीं सर, क्या है ये आई वगैरह पल्ले नहीं पड़ा, छोड़ो बताता हूँ। एंड y इज 1 to 1, देखो 1 1 नहीं पढ़ना है, 1 to 1 एंड ऑन टू, एंड dy बाय dx इज नॉट इक्वल टू 0 ऑन i। सर ये पल्ले नहीं पड़ा, रुक जा मैं बताता हूँ। और आगे भी पढ़ लो। ऑल्सो इफ f इनवर्स लिखा है, f इनवर्स ऑफ y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन f ऑफ i, देन
ये कुछ तो गंदा वाला सीन है। और dx बाई डी वाई इज इक्वल टू 1/dy/dx। ये सेकंड एक्सरसाइज में हम लोग ने यही सॉल्व किया था, सेकंड एक्सरसाइज डिफरेंशिएशन में। तो यहाँ पर देखो चीज़ों को समझते हैं। अगर कहीं पर भी y इज इक्वल टू x स्क्वायर लिखा है समझो, तो यहाँ पर दो चीज़ हो सकता है। इसको रीड कैसे करेंगे, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। ये क्लियर हो गया? अरे बोलो हाँ है ना, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। एक तुम लोगों को बेहतरीन तरीका बताता हूँ, ध्यान से समझना। ये जो दिखता है इधर मल्टीप्लाई रहा, इधर क्या करेगा, डिवाइड। बोलो हाँ या ना, यस और नो। f के ऊपर 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, f इनवर्स, और ये आ गया y। बोलो ये क्लियर हो गया? देखो इसका मतलब x ही तुम्हारा f इनवर्स ऑफ y है। वाओ, वापस करो सर, मजा है। फर्स्ट टाइम देखा क्या हम लोग ने? नहीं, फर्स्ट टाइम नहीं देखा सर, हम लोग की मैडम ने सिखाई थी आपको, आप पागल हैं। यहाँ पर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। f इधर मल्टीप्लाई कर रहा है फंक्शन, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, f इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर क्या करेगा, डिवाइड। ये क्लियर हो गया, इज इक्वल टू x। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, इसके ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 है सर, 1। हाँ, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये f माइनस है। तो इसका मतलब सर क्या बोलना चाहते हो आप? इसका मतलब क्या बोलना चाहते हो, लिखने का अप्रोच समझा? x ही तुम्हारा f इनवर्स ऑफ y है। वाओ, चलो ठीक है, दूर रखते हैं। अभी डिफरेंशिएट करो जरा विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर dy बाई डी एक्स, यहाँ पर डेरिवेटिव 2x। ये याद रखना, डेरिवेटिव को ही हम लोग f डैश ऑफ x लिखते हैं। बोलो ये क्लियर है तुम लोग को, हाँ या ना? किसको, dy बाई डी एक्स को हम लोग क्या लिखते हैं, f डैश ऑफ x। तो मेरा मेन कंसर्न क्या मालूम है, तुम लोग x की जगह पे क्या लिख सकते हो, f इनवर्स ऑफ y, और dy बाई डी एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हो, f डैश ऑफ x। जैसे यहाँ पर देखो, हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, dx बाई dy इज इक्वल टू 1/dy बाई डी एक्स। ये नोटिस करना ध्यान से। मैं क्या करूंगा, d बाई डी एक्स y करूंगा, x की जगह पे सर आपने क्या बोला, f इनवर्स ऑफ y। बोलो ये क्लियर हो गया, इज इक्वल टू 1/dy बाई डी एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, ये मत लिखो, मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ, ये f डैश ऑफ x लिखो। ये 2x तो अपन अपने मन से लिखा था ना, तो इसका मतलब सर ये बोलो दोनों का मीनिंग एक ही है। मैं दोनों प्रूफ करूंगा, लेकिन मैं इसको टारगेट लेके चलूंगा क्योंकि ये इजी लगता है मुझे। ये क्लियर होना चाहिए। देखो क्या किया क्या नहीं, पहले ये लिख लो तुम लोग अपने लाइफ में, 1 लिखो और बाजू में 2 लिख दो, 3 लिखो। सर ये कहाँ लिखना, थ्योरम के अंदर, क्योंकि हम लोग ने नोट्स जो बना रहे उसके अंदर ये गंदा दिखेगा। अरे बच्चा, अरे मेरी बहन, अरे मेरा भाई, बुक के ऊपर 2 रेड लाइन बनाए एकदम बारीक सा, उधर ऊपर लिख के रख लो कि हम लोग के लाइफ में एक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एफ इनवर्स ऑफ वाई, और एफ डैश ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। प्लीज इसको कॉपी करो रेड लाइन के ऊपर। हाँ नाउ गाइस स्टार्ट करते हैं हम लोग, सेम अप्रोच यूज करूंगा। अब यहाँ पर देखना है जो भी क्वेश्चन लिखा, ठीक है, ये इंटरवल क्या है, ये 1 to 1 क्या है, ये ऑन टू क्या है, इसका मतलब बताता हूँ। कोई भी चीज अगर तुम लोगों ने फंक्शन चैप्टर सीखा है अच्छे से, फंक्शन चैप्टर अगर 11th में सीखा है, तो मैं तुम लोगों को एक चीज बता दूं, अगर इनवर्स एग्जिस्ट करना है ना तो उसको 2 कंडीशन सेटिस्फाइड करना चाहिए। अगेन रिपीट कर रहा हूं, अगर इनवर्स सेटिस्फाइड करना है, इनवर्स लाने के लिए उसका 2 कंडीशन होता है, या तो 1 to 1 एंड ऑन टू। सर ये 1 to 1 और ऑन टू हम लोग को नहीं मालूम, फिलहाल के लिए अपना कंसर्न वो नहीं है। मैं सिर्फ ये बता दिया, इनवर्स पिक्चर में आ रहा है ना, इनवर्स दिख रहा है, इनवर्स, इसको इनवर्स बोलते हैं, -1 को इनवर्स बोलते हैं। ये डैश 1 है सर, नहीं ये डेरिवेटिव है, होप सो तुम लोग को मालूम है, ये इनवर्स है, ये डेरिवेटिव है। तो अपने को सिर्फ इतना बताया कि इनवर्स से खेलना है, इसलिए 2 कंडीशन सेटिस्फाइड करना चाहिए। वो 2 कंडीशन कैसे फाइंड आउट करता, प्लीज 11th वाले चैप्टर में जाओ, मतलब 11th के फंक्शन वाले चैप्टर में, वहां से मालूम पड़ जाएगा। लेकिन अपने को कोई लेना देना नहीं। सर ये आई मतलब क्या होता है, आई मतलब इंटरवल, इंटरवल का मतलब होता है रेंज। जैसे कि मैं बात करता हूं, यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, जैसे यहां पर देखो y इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर, ये दिख रहा है, x का अलग अलग वैल्यू डालोगे, x के जगह पे -1, x के जगह पे -2, x के जगह पे -3, x के जगह पे -4, x के जगह पे 1, x के जगह पे 2। ये एग्री करो तुम लोग, यस और नो? ये वैल्यू डाला तो y का कुछ तो वैल्यू मिलेगा, उस y के वैल्यू को ही हम लोग इंटरवल बोलते हैं या तो रेंज बोलते हैं। सर नहीं समझा, अपार्ट छोड़ दो उसको, मैं सिर्फ बताना चाहता था कि फंक्शन चैप्टर सीखोगे तो बता दूंगा, मैथ से सीखोगे तो बता दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए अब यहाँ पर चलो, यहाँ पर जी सर क्या लिखा है, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। y डिपेंड कर रहा है किस पर, x पर। देखो दिल बना के लिख दिया और गेम चेंजर कौन है ये भी मालूम पड़ना चाहिए। एंड सर ये कहाँ से लिखा, अरे बच्चा यहाँ पर देखना किधर तो लिखा है, ये देख, f इनवर्स ऑफ y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। ये क्लियर हो गया, यस और नो? तो f इनवर्स ऑफ y अच्छा नहीं लग रहा था, अभी तो लिखा था ना x ही तुम्हारा क्या रहता है, f इनवर्स ऑफ y, ठीक है, इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है, थोड़ा भी अगर x के अंदर चेंज होगा तो y के अंदर चेंज होगा, यही तुमने लिखा है सर। देन आप क्या करोगे, कंसीडर, और कंसीडर में आप बोलते हो कि कुछ ज्यादा दिमाग मत लगा। यहाँ पर क्वेश्चन में देख क्या प्रूफ करने बोला है वो देख ले, एक बार हाईलाइट कर देता हूँ।
कोई सर में ये प्रूफ है, थोड़ा अलग वे से लिख रहा हूँ। यहाँ पर अभी तुम लोग क्या सोचेंगे मालूम है, डेल एक्स अपन में डेल वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन डेल वाई अपन में डेल एक्स। मैं बोलना चाहता हूँ कि थोड़ा बड़ा चढ़ा के लिख तो ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। इसको इधर मल्टीप्लाई कर, इसको इधर मल्टीप्लाई कर, मतलब सर डेल एक्स लिखा अपन में डेल वाई मल्टीप्लाई, ये जो दिख रहा है इसको मल्टीप्लाई करेगा तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अरे सोचो ना, ये वाला इससे मल्टीप्लाई करेगा तो डी वाई, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डी वाई नहीं लिखेंगे, डेल वाई अपन और डेल एक्स इज इक्वल टू 1। ये तो क्लियर हो गया। अरे हाँ या ना, देखो ना ये कैंसिल होके वापस ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, सब होके 1 बचेगा। मतलब अपन अपने मन से लिख सकते हैं। देखो ना, काटा कुटी होके 1 बचा। ठीक है, अभी सर क्या लिखोगे, गेम चेंजर कौन है, यहाँ पर गेम चेंजर कौन है भाई, एक्स है। लेकिन इसके ये वाले फॉर्मेट में तो लेकर आओ, मतलब सर जो अभी आप डायरेक्टली बोल रहे थे ना उसको थोड़ा बड़ा चढ़े, 1 है, ये पूरा का पूरा इधर मल्टीप्लाई करा, इसके नीचे क्या करेगा, डिवाइड डेल वाई अपन और डेल एक्स। बोलो ये क्लियर हो गया ना। अप्लाइंग लिमिट्स, लिमिट टेकिंग ऑन कैसे किया था तुम लोग को याद रखो। टेकिंग लिमिट कौन सा आएगा, गेम चेंजर कौन है, एक्स वाला, तो डेल एक्स टेंस टुवर्ड्स 0 ऑन बोथ द साइड। ठीक है सर, ये भी हो जाएगा हम लोग से। बोथ साइड लिखने के बाद क्या करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाओ, लिमिट डेल एक्स टेंस टुवर्ड 0 और यहाँ पर क्या आएगा, डेल एक्स अपन और डेल वाई। ठीक है सर, यहाँ पर बोलो डेल क्या आएगा, लिमिट डेल एक्स टेंस टुवर्ड 0, यहाँ पर न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है। शायद तुम लोग को ये याद होगा कि लिमिट्स क्या होता है, ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है। राइट लेफ्ट साइड वाले को टच नहीं करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, इसको फाइनाइट दिखाएंगे, लिखेंगे RHS इज फाइनाइट एंड एग्जिस्ट, देयरफॉर LHS इज आल्सो फाइनाइट एंड एग्जिस्ट, देयरफॉर इसका हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे। हम लोग का मेन कंसर्न क्या होता है, राइट साइड वाले को सॉल्व करना है। चलो यहाँ पर, अच्छा ये बहुत गंदा दिख रहा है सर, अरे ठीक है ना बच्चा, चलना कोई गम नहीं। यहाँ पर बोल लिमिट एक्स क्या हो जाएगा, डेल एक्स टेंस टुवर्ड 0, डेल एक्स अपन और डेल वाई। एक चीज याद रखना, ये लिमिट्स जब इसके ऊपर जाएगा, इधर ये देख ये ऊपर जाएगा, लिमिट्स ऑफ कांस्टेंट इज और रिमेन द कांस्टेंट। मतलब सर यहाँ पर देखो, अगर मैंने लिखा एक्स टेंस टुवर्ड 2 और यहाँ पर लिमिट लिखा और यहाँ पर 5 लिखा, तो x मतलब इसका मतलब समझता है डेल एक्स की जगह पे 2 लिख, लेकिन यहाँ पर डेल एक्स तो है नहीं, तो यहाँ पर 5 आएगा। ये क्लियर है, जो रहता ना वही आएगा। कब चेंज होएगा, जब इधर डेल एक्स रहता तो डेल एक्स की जगह पे 2 लिखता। लेकिन सर नहीं समझा तो कोई तकलीफ नहीं, मैं जो बात करने वाला हूँ यहाँ पर देख, लिमिट ये ऊपर भी जाएगा ये नीचे भी जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो लिमिट है ना कांस्टेंट का 1 ही होएगा। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं अपॉन में व्हाट, यहाँ पर चलो लिख देता हूँ यार, लिमिट डेल एक्स टेंस टुवर्ड 0, कितना ही जाएगा, थोड़ा इंक जाएगा मेरा बस और कुछ नहीं, डेल एक्स टेंस टुवर्ड 0। प्यार से मोहब्बत से सॉल्व कर, मोहब्बत से सॉल्व कर, देख हो जाएगा यहाँ पर। अब क्या करोगे सर, ये तो ठीक है, अभी आप इसके बाद वाला जर्नी क्या करने वाला हो बताओ ना। अरे कुछ नहीं, सेम सम है यार। इसका आंसर क्या बोला था मैंने, 1 अपन व्हाट, लिमिट डेल एक्स टेंस टुवर्ड 0 डेल वाई अपन व्हाट डेल एक्स। सर इसके बाद क्या करोगे आप, इसका स्टेप 1 एज इट इज याद आ रहा है, स्टेप 2 प्रॉब्लम फाइंड आउट करना है। यहाँ पर क्या डेल एक्स है, यहाँ पर डेल एक्स है, ये राइट है, ये राइट है, ये राइट है। ये देख डेल एक्स से यहाँ पर y है, तो इधर प्रॉब्लम आ गया, इधर प्रॉब्लम, तो हम लोग क्या लिखेंगे, वापस इसके पास जाएंगे, किधर गया, अच्छा इधर लिखा ही नहीं, देखो याद आ गया मेरे को, एस डेल एक्स टेंस टुवर्ड 0, देयरफॉर डेल वाई भी क्या हो जाएगा 0। याद आ रहा है लास्ट वाला, अरे बोला तो था थोड़ा ये चेंज नहीं होगा तो ये भी चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर वही तो लिख रहा हूँ, सिंस डेल एक्स टेंस टुवर्ड 0, देयरफॉर डेल वाई टेंस टुवर्ड 0। मतलब डेल एक्स टेंस टू 0 के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल वाई टेंस टुवर्ड 0, तो यहाँ पर क्या है, लिमिट डेल वाई टेंस टुवर्ड 0। गाइस आगे बोलो डेल एक्स अपॉन और डेल वाई, यहाँ पर क्या है 1 और यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर तो एज इट इज, ये तो ईजी है, डेल एक्स यहाँ पर, ये क्लियर हो गया, डेल वाई अपॉन और डेल एक्स। ना इसके बाद क्या किया था हम लोग ने, याद करो, यहाँ पर लिखते हियर या सिंस लिखो, y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। देखो लिखा है y इज अ डिफरेंशिएबल, तो इसको चेंजेस करेंगे, y इज अ डिफरेंशिएबल, क्या लिखोगे, डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, देयरफॉर यहाँ पर क्या लिखोगे, लिमिट ये जो डेल y टेंस टुवर्ड 0 है, डेल x अपॉन और डेल y, इसके जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, डायरेक्टली याद करो, जब ये ऐसा फंक्शन रहता है तो हम लोग dy बाई dx लिख सकते हैं। बोले ये क्लियर हो गया। अब मुझे यहाँ पर बोला है कि सर जी dy बाई dx नॉट इक्वल टू 0, ये बोला है ना, देखो नहीं बोला है क्या, मतलब ये 0 रहता तो क्या होता है, 1 अपॉन 0 इज नॉट इनफाइनाइट, मतलब नॉट डिफाइन हो जाता है, या फिर इनफाइनाइट बोलो या नॉट डिफाइंड, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं होता। इसको 1, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस, याद करो इसको 1 दे दिया, सिंस अभी लिखेंगे ना, देयरफॉर सिंस या फिर RHS इज फाइनाइट एंड एग्जिस्ट, क्या लिखेंगे, फाइनाइट एंड एग्जिस्ट, देयरफॉर LHS मस्ट बी व्हाट, मस्ट बी फाइनाइट एंड एग्जिस्ट, ऐसा लिखो, बोलो समझा। देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम जैसे हो गया तो लेफ्ट साइड वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिखोगे, d डायरेक्टली लिख सकते हो ना, dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ पर क्या आएगा 1 अपॉन
dy बाय dx। ये क्लियर हो गया तुम लोग को। वेयर ऐसा लिख देते dx वेयर dy बाय dx इज नॉट इक्वल टू और जीरो। हैंस प्रूफ तो लिख सकते हो सर, हैंस प्रूफ तो लिख सकते हो। ये क्लियर हो गया, देखो हो गया सॉल्व ना, हो गया, कोई तकलीफ नहीं। अरे बोल दो यार, कुछ तकलीफ है क्या? बोल दो एक बार। नहीं सच बोलो, सच बोलो सर। पहला वाला सम के जैसे ही सेम टू सेम थोड़ा हम लोग को प्रैक्टिस लगेगा। यस यार, प्रैक्टिस मेक्स ऑल पर्सन परफेक्ट, मतलब बोलते ना प्रैक्टिस मेक्स वुमेन परफेक्ट, मैन परफेक्ट। ऐसा कुछ नहीं, सब कोई परफेक्ट कर लेता है अगर प्रैक्टिस करेगा तो। सचिन तेंदुलकर भी जब खेलने जाता है ना तो पहले खुद से प्रैक्टिस कर लेता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये तुम लोग का ट्रेनिंग चालू है, खुद से करो फिर आएगा, ये याद रखना। सेम टू सेम ये जर्नी समझ गया तुम लोगों को क्या किया है। फिर प्रॉब्लम ढूंढा, प्रॉब्लम के बाद अपन ने इसको चेंजेस कर दिया और यहाँ पर जैसे लगाए तो हम लोग बोलेंगे कि डी y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ व्हाट, x लिखा है तो इसको चेंजेस करके dy बाई dx। और यहाँ पर बोला ये जीरो नहीं है, जीरो नहीं है मतलब 1/0 बोल नहीं सकते। 1/, कुछ भी नंबर, 1/, कुछ भी नंबर फाइनाइट दिया था। 1/2 0.5, 1/3 0.33, 2/3 0.666, कुछ भी आएगा मतलब फाइनाइट ही आएगा, ये याद रखना। समझ रहे तुम लोग को? ये सुनो, लेकिन 1/0 होता तो ये इन्फिनिटी आ जाता। तो इसलिए हम लोग ने बोला कि भाई ये इन्फिनिटी है नहीं, इसका मतलब ये फाइनाइट है। RHS फाइनाइट है तो LHS भी क्या रहेगा, फाइनाइट रहेगा। इसके बाद हम लोग बोलते हैं इसलिए इक्वेशन 1 बिकम जो भी है। ये क्लियर हो गया अब सर। लेकिन यहाँ पर अपन ने बोला था कि ये दिएगा एग्जाम में, ये भी तो दे सकता है। अगर सिर्फ एग्जाम में ये दिया ना तो तुम लोग यही करना सेम टू सेम। नाउ लिखना हियर देखो x इज इक्वल टू व्हाट, क्या लिखोगे, f इनवर्स ऑफ y एंड f डैश ऑफ x इज इक्वल टू dy बाई dx। ये क्लियर हो गया। तो इसको 2 दे दा, इक्वेशन 2 बिकम। अगर आगे कुछ पूछा है तो इक्वेशन 2 बिकम, देखो इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब यही तो बात है ना जो तुम लोग को बेसिक सीखा, डी बाई डी वाई। एक्स के जगह पे सर आप क्या बोल रहे हो, एफ इनवर्स ऑफ वाई। बोलो ये समझ गया, ऐसा लिख दो जैसा चाहिए वैसा, 1/, इसको लिखो एफ डैश ऑफ एक्स। बोलो ये क्लियर हो गया। अब रीजन यहाँ पर ये लिखोगे कि नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए। जैसे लिखा था नीचे वाला जीरो नहीं, तो यहाँ पर नीचे क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स। होप सो तुम लोग को इजीली सॉल्व हो गया रहेगा थ्योरम 2। अरे यार दिल से बोलना, समझ रहे, थोड़ा स्पीड गया उसके लिए माफी, लेकिन मुझे लगता है कि यार जितना कंटेंट होना चाहिए वर्ड टू वर्ड, कट टू कट, कुछ थियरी भी ऐड किया हो ताकि मैडम या सर लोग को मौका ना मिले अपना मार्क्स कट होने का। अभी मैं तुम लोग को डायरेक्टली दे सकता हूँ ना, देख ऐसा कर, 2-3 लाइन में भी प्रूफ हो सकता है। लेकिन नहीं यार, 2-3 लाइन के लिए तुम लोग को 3 मार्क्स नहीं देगा, 2-3 लाइन के लिए तुम लोग को 4 मार्क्स नहीं देगा, ये याद रखना। तो थोड़ा एक्सपांड भी करना पड़ रहा है मुझे, अपने मन से एक्सपांड कर रहा हूँ ताकि तुम लोग को 3 में से 3 मिले, 4 में से 4 मिलना ही चाहिए। ये क्लियर होगा, प्लीज कॉपी कर लो, फिर थ्योरम 3 भी देखते हैं। सो गाइस ये थ्योरम नंबर 3 है अपना लास्ट वन, और यहां पर लिखा है इफ x इज इक्वल टू व्हाट, f ऑफ t, मींस x किस पर डिपेंड है, फंक्शन ऑफ t, मतलब t पर डिपेंड है। एंड व्हाट y इज इक्वल टू g ऑफ t, मतलब y किस पर डिपेंड है, t पर, मतलब x भी t पर डिपेंड है, y भी t पर डिपेंड है। ठीक है सर, मतलब अगर आप हार्ड बनाओगे तो आप क्या लिखोगे, मैं ये बोलना चाहता हूं t सबसे बेसिक बनता है, x क्या हो रहा है, x डिपेंड कर रहा है किस पर, t पर, y किस पर डिपेंड कर रहा है, ये भी डिपेंड कर रहा है t पर। ठीक है, लेकिन ये दोनों में कौन किस पर डिपेंड कर रहा है ये तो बता नहीं सकते ना सर। अरे बता सकते हैं गाइस, अभी तक हम लोग के पास एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल सकते हैं y हमेशा x पर ही डिपेंड होता है। ये तो क्लियर हो गया, ये हमारा एक्सपीरियंस बोल रहा है, मतलब y डिपेंड किस पर कर रहा है, x पर। ये तो क्लियर होना चाहिए। मतलब पहले तो यहां पर ये भी बोला, देखो x एंड y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t। इसका मतलब यहां पर तुम लोग समझ गए राइट साइड में क्या करना है अपने को। तो होप सो ये क्लियर हो गया। नाउ व्हाट, x डिपेंड है t पर, y डिपेंड है t पर। ये दोनों हम लोग का एक्सपीरियंस के हिसाब से बता सकते हैं कि y वाला हमेशा डिपेंड होता है x पर। बोलो ये क्लियर हो गया। तो यहां पर स्टार्ट करने से पहले सेम अप्रोच यूज कर दो। सबसे पहले तुम लोग को ये लिखना है हियर x इज इक्वल टू f ऑफ t एंड y इज इक्वल टू g ऑफ t। एग्री कर रहे हो सब लोग, यस और नो? नाउ सेम फंडा करेंगे। अभी मुझे ये बताओ सब लोग डिपेंड किस पर है, गेम चेंजर कौन है? गेम चेंजर सर यहाँ पर t है, तो यहाँ पर यही आएगा। बोलो ये क्लियर होगा। मतलब पहले दो थ्योरम में गेम चेंजर कौन थे, डेल एक्स था, मतलब x वाला, तो यहाँ पर t वाला है तो गेम चेंजर। ये सब ऐसा अगर तुम लोग हिंट रखोगे ना तो मालूम पड़ेगा, तुम लोग को याद भी हो जाएगा। ठीक है, नाउ व्हाट, लेट अगर थोड़ा भी t के अंदर चेंजेस हुआ, थोड़ा भी t के अंदर चेंजेस हुआ तो x के अंदर भी थोड़ा चेंजेस होगा और y के अंदर भी थोड़ा चेंजेस होगा। तो यही तो लिखा है इंग्लिश में यहाँ पर, लेट डेल टी बी द व्हाट, यहाँ पर डेल एक्स नहीं लिखा, नोट करना, डेल टी बी व्हाट, स्मॉल चेंज इन t, देन डेल एक्स एंड डेल y बी व्हाट, स्मॉल चेंज इन x एंड y रिस्पेक्टिवली। ये क्लियर हो गया। नाउ एज अगर डेल टी ये चेंज ही नहीं होना चाहता तो डेल एक्स भी चेंज होगा, और डेल एक्स चेंज नहीं होना चाहता तो वाई भी चेंज नहीं होना चाहता है। या फिर मैं बोल सकता ये चेंज नहीं होना चाहता तो ये भी चेंज नहीं होगा, या फिर ये चेंज नहीं होना चाहता तो ये भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि दोनों के दोनों बंदे किस पर डिपेंड है, टी पर। होप से ये क्लियर होता है। फिर अभी सर आप लिखोगे कंसिडर, ठीक है कंसिडर में मैं अपने मन से लिखने वाला हूं, लेकिन यहां पर एक चीज याद रखना गाइस। क्या याद रखना सर? अपने मन से क्या लिखोगे, जो क्वेश्चन में प्रूफ डेट करने बोला है वही लिखना है। मतलब क्वेश्चन में देखो यहाँ पर ये दिख रहा है यहाँ पर,
तो हम लोग अपने मन से कैसे लिखेंगे, बोलो एक बार, डेल वाई, ग्रेट ग्रेट, आगे बोलो, डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वाई अपॉन में डेल टी, ग्रेट, अपॉन में आगे आगे बोलो डेल एक्स अपॉन व्हाट, डेल टी, ग्रेट यार, बहुत सही, मतलब पैसा वसूल है लेक्चर का अगर बात करना चाहो तो। ये क्लियर हो गया। इसके बाद आप क्या करोगे, जो गेम चेंजर है, टेकिंग लिमिट्स ऑन बोथ द साइड। गेम चेंजर एक्स है क्या, नहीं, गेम चेंजर कौन है, वाई, तो हम क्या करने वाले, टेकिंग डेल टी टेंड्स टुवर्ड्स 0 ऑन बोथ द साइड। तो यहां पर क्या करोगे, लिमिट लगा दिया, यहां पर बीच में लिमिट लिखा। इसके बाद सर आपने बोला कि ये ऊपर भी जाता है ये नीचे भी जाता है, वही तो लिखा इंग्लिश में, बोले ये क्लियर हो गया ना। इसके बाद क्या सीन है, इसके बाद ये सीन है कि सर प्रीवियस में आपने 1 था, अरे 1 था इसलिए तो मैंने बोला था 1 का लिमिट 1 ही होता है, 2 का लिमिट 2 होता है, 3 का लिमिट 3 होता है, 4 का लिमिट 4 होता है ना। व्हाट, यहां पर वेरिएबल प्रेजेंट आ गया, वेरिएबल आ गया तो हम लोग ऐसा डायरेक्टली नहीं लिख सकते। ग्रेट। अब यहां पर सर आप बोलते हैं स्टेप नंबर 1 एज इट इज, स्टेप नंबर 2 क्या बोलना है, प्रॉब्लम फाइंड आउट कर। प्रॉब्लम क्या है देखते हैं, प्रॉब्लम ये डेल टी है तो ये डेल टी, ये ग्रेट, ये सही बन रहा है, यहाँ पर डेल टी ये भी सही है, ग्रेट सर। इधर एक प्रॉब्लम इधर है, डेल टी और डेल एक्स, तो इधर प्रॉब्लम है, बोलो ये क्लियर हो गया। होप सो तुम लोग को समझ गया कि प्रॉब्लम कैसे फाइंड आउट करना है, समझ गया। तो अपना ये चीज है गेम चेंजर, ये याद रखिएगा, फंडा ऑफ व्हाट, गेम चेंजर, और यहाँ पर प्रॉब्लम, ये क्लियर है, ये दिमाग में रख लो, गेम चेंजर कौन है और प्रॉब्लम कौन है ना। व्हाट, तो एस कैसे लिखेंगे हम लोग, एस वापस आ जाते हैं, डेल टी टेंड्स टुवर्ड्स 0, तो देयरफॉर ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। लिखना क्या चाहता है तुम, डेल एक्स है तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर डेल एक्स टेंड्स टुवर्ड्स 0, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सिंस, बोलो ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पर चेंजेस कर दो ना यार, लिमिट डेल टी टेंड्स टुवर्ड्स 0, यहाँ पर डेल टी आएगा या डेल एक्स आएगा, अभी डेल एक्स लिखना है, डेल एक्स टेंड्स टुवर्ड्स 0। नाउ व्हाट, आगे बोल दो जरा यहाँ पर प्यार से, डेल वाई अपॉन व्हाट, डेल एक्स इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पर बोलो, ये तो सेम टू सेम चिपकाना है सर, लिमिट डेल टी टेंड्स टुवर्ड्स 0, और यहाँ पर क्या आएगा, डेल वाई अपॉन व्हाट, डेल टी अपॉन में, देखो यहाँ पर आगे बोलो, यहाँ पर लिमिट डेल टी टेंड्स टुवर्ड्स 0, सेम चीज लिखो, डेल एक्स अपॉन व्हाट, डेल टी, ये समझ गया, अरे हाँ या ना। अब क्या करोगे सर, आपने बोला था कि लेफ्ट साइड को हम लोग टच नहीं करेंगे, कसम खा लिया था, बोलो हाँ या ना, याद है, कसम टूटना नहीं चाहिए तुम्हारा, ये क्लियर हो गया ना। इधर का चेंज नहीं करेंगे, लेकिन इधर का तो कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, वो अपने आप क्वेश्चन में लिखेगा। देखो मैं क्वेश्चन देखना भी नहीं चाहता और मैं बोल रहा हूं क्या लिखा है क्वेश्चन में, y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t या x इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t। देखो यहां पर नहीं भरोसा है, x एंड y आर द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t, ग्रेट यार, ये तो इजी हो गया। सिंस बोलो क्या लिखोगे, y एंड x इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t, देयरफॉर अभी बोलो क्या लिखेंगे, देयरफॉर व्हाट, हम लोग इसको चेंजेस कर सकते हैं, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू व्हाट 0, यहाँ पर क्या है, डेल वाई अपॉन व्हाट, डेल एक्स, आगे बोलो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर चलो बोलो, डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे डी वाई बाई डी टी अपॉन व्हाट, डी एक्स बाई डी टी, ये क्लियर हो गया। नोटिस करने वाली बात क्या, देखो यहाँ पर लिखा है, नीचे वाला 0 नहीं है, क्या लिखेंगे, डी एक्स अपॉन डी टी इज नॉट इक्वल टू 0, गिवन है, और इसको हम लोग बोलेंगे 1। याद करो और एक चीज, अगर बड़ा चढ़ा के लिखना है तो तुम लोग क्या करोगे, ऐसा डैश डालो और रीजन लिख दो। रीजन क्या लिखोगे कि सर लिमिट डेल टी टेंड्स टू व्हाट 0, डेल वाई बाय डेल टी के जगह पे हम लोग ने डी वाई बाय डी टी लिखा, बोलो हाँ या ना। एंड थोड़ा बड़ा चढ़ा के लिख रहा हूँ बस, और कुछ नहीं, लिमिट डेल टी टेंड्स टू व्हाट 0, डेल एक्स अपॉन व्हाट, डेल टी इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी। सर हैंडराइटिंग गंदा है, अरे अच्छा है ना, ठीक है, मेरे को अच्छा लगा, हाँ गंदा है, ठीक है, मैनेज कर लो थोड़ा, ये तो अभी क्योंकि आ गया, ये थ्योरम 3 है, सेम पैटर्न, इसको तुम लोग खुद से भी कर सकते थे, लेकिन स्टिल मैं ट्राई करूंगा कि देखो यहाँ पर क्या सीन है। अब आगे बोलो, यहाँ पर सिंस, यहाँ पर क्या लिखो है, एल आर एच एस इज व्हाट, आर एच एस इज फाइनाइट एंड एग्जिस्ट, ये तो सेमी इंग्लिश है। देयरफॉर यहाँ पर देखो सेम इंग्लिश बोला, सेमी इंग्लिश नहीं बोला, देयरफॉर एल एच एस इज व्हाट, एल एच एस इज ऑल्सो, बोलो चलो स्पीड बढ़ाओ यार, ये बच्चे लोग है क्या, 9वीं 10वीं वाले बच्चे क्या हम लोग, नहीं आता है, चलो यहाँ पर। तो इसका मतलब इक्वेशन 1 बिकम क्या हो जाएगा, चलो बताओ प्यार से, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, डायरेक्टली डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट, डी वाई बाई डी टी अपॉन में व्हाट, डी एक्स बाई डी टी। हैंस प्रूफ लिखने का, क्या लिखने का, हैंस प्रूफ, और डिट्टो का डिट्टो ये लिखने का। अगर क्वेश्चन यहाँ लगाता है तो तुम लोग को 3 मार्क्स मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ये तो ऐसा लग रहा है सेम पहला वाला केस हो गया। ये है क्या बोला, हैंस फाइंड, हैंस मतलब जो मिल चुका है वही। तो यहाँ पर लिखा है x इज इक्वल टू, एक्स के बाजू में t होना चाहिए, देखो दिख रहा है x के बाजू में t, और y के बाजू में t होना चाहिए, तो y के बाजू में भी t हो रहा है। तो अभी क्या करेंगे इसको, अच्छा इंग्लिश में इसको मैथ्स के लैंग्वेज में पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक, सर याद नहीं हो रहा है, भाड़ में जाने दे। x t पर डिपेंड है, y भी t पर डिपेंड है, बोलो ये समझा, दोनों के दोनों एक ही बंदे पे डिपेंड है, 2 लड़का 1 लड़की पे डिपेंड है, सिंपल, ये क्लियर हो गया ना। यहाँ पर देखो अभी क्या लिखा है, टू फाइंड, क्या लिखना है यहाँ पर, हियर टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। देखो अभी कैसे लिखूंगा मैं,
याद करो x इज इक्वल टू और क्या दिया है, 2 केस दिया है यहाँ पर सेम, x इज इक्वल टू a t रेस्ट टू 4, ये दिख रहा है। तो हम लोग को क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, क्योंकि राइट साइड में क्या है, t है। तो ठीक है, डिफरेंशिएट, सर पहले वाला सम में डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u किया था, याद होना चाहिए। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, ये एक सम गारंटीड है, लिख के ले लो, एक सम गारंटीड है। ऐसा या तो एमसीक्यू के फॉर्म में देगा 1 से 2 मार्क्स के लिए, या तो इसके साथ अटैच करके देगा, ये याद रखना हमेशा पेपर में ये रहेगा, विद रिस्पेक्ट टू और टी। तो dx बाई डी टी, यहाँ पर देखो एक नंबर है, ए को बाहर लेते, डी बाई डी टी, टी रेस टू 4, अरे एक्स रेस टू 4 का क्या होता है डेरिवेटिव, नीचे गिरा तो 4x क्यूब लिखते हो, तो टी का क्या हो जाएगा, ए बोलो 3 4 नीचे गिरा 4 टी क्यूब, मतलब इन शॉर्ट सर 4a टी क्यूब हो गया। ठीक है, हो गया क्या सॉल्व, नहीं 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 सर, घाई का कम शैतान का, अभी बाकी है, क्या बाकी है सर, इधर भी तो लिखेंगे y इज इक्वल टू क्या दिया है, y इज इक्वल टू 2a टी स्क्वायर, बोलो ये क्लियर हो गया। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिखोगे, x लिखो, तो dy बाई डी टी, यहाँ पर चलो एक काम कर दो, 2a को बाहर लेता हूँ और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, इन शॉर्ट 4at हो गया, dy बाई डी टी, बोलो एग्री कर रहे हो ना। व्हाट, तुम लोग को लिखना तो लिखो, नहीं लिखना तो मत लिखो, लिखो ऐसा बाय पैरामेट्रिक फॉर्म। सर ये बोलने में तकलीफ हो रहा है, अरे लिखी मत, बोलना बोल तो इसके बाद इधर लिखता हूँ, चलो चलो ना, गरीब वाला बोर्ड है, यहाँ पर बोलो क्या लिखोगे। इसके बाद नाउ डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करने के लिए डी वाई बाई डी टी लिखना है अपन और डी एक्स बाई डी टी। देखो ना यार, थोड़ा मैनेज कर लो, डी टी कैंसर, डी वाई बाई डी टी अपने को क्या मिला है 4at, ठीक है सर, और ये क्या मिला मुझे 4at क्यूब। देखो 4 मोहब्बत से कट करो, ए कैंसिल करो, इसके बाद टी है, इसके बाद टी क्यूब है, तो एक कैंसिल होकर क्या बचेगा 1/t स्क्वायर। ये समझ गया, मतलब डी वाई बाई डी एक्स तुम्हारा फाइनल आंसर क्या है 1/t स्क्वायर। कोई रीसब्स्टिट्यूट वगैरह नहीं करना है, एज इट इज छोड़ना। ये अपना थ्योरम 3 होता है। सर ये कहाँ से उठा हो तो बता दो, अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ। क्वेश्चन बैंक में एमसीक्यूज में 2 मार्क्स का अलग से स्पेसिफिकली यही क्वेश्चन दिए हैं क्वेश्चन बैंक में एमसीक्यूज में। सर हम लोगों ने अब छोड़ो ना यार, ये समझ गया, हर बार इसके साथ देगा तो ये छोटा मोटा देगा, एडवांस लेवल का सम नहीं देगा, ये छोटा मोटा तुम लोग को समझना चाहिए। समटाइम यहाँ पर देखो ऐसा दे देते x इज इक्वल टू व्हाट, अच्छा यही चीज यही सम समझो यहाँ पर क्या सीन है वो बता रहा हूँ इसको। अच्छा इसको पहले कॉपी कर लो, पहले स्क्रीनशॉट मार लो, फिर बात करते हैं ना। कुछ एक्स्ट्रा बात करना चाहता हूं, यहां पर सुनो। यहां पर पैरामीटर कौन था, पैरामीटर मतलब कौन से 2 बंदे लोग किस पर डिपेंड है। मेरे को लगता है x और t किस पर डिपेंड है, t, तो t इज व्हाट पैरामीटर वेरिएबल, ये याद रखना, पैरामेट्रिक बोलते पैरामीटर बोलते t को। अच्छा खुदा का यहां पर ऐसा आ गया, देखो ये थ्योरम नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूं, कल के दिन तुम लोग ऐसा नहीं बोलना ये टीटा पे डिपेंड है, ये भी क्या हो गया टीटा पे डिपेंड है। तो जहां जहां टी है वहां पर क्या आ गया टीटा आ गया, बोलो ये समझ रहा है, जहां जहां टी है वहां पर क्या आ गया टीटा। ये भी क्लियर होना चाहिए, ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन दे सकते हैं, या टीटा की जगह पे यू दे सकते हैं, तो तुम लोगों को कोई गम नहीं होना चाहिए, ये याद रखना। तो क्या करोगे सर, सेम टू सेम इधर टीटा लिखेंगे, यहाँ पर टीटा लिखेंगे, आगे बोलो आगे बोलो आगे बोलो, यहाँ पर टीटा टेंड्स टुवर्ड्स 0, आगे आगे टीटा आ गया, बोलो ये समझ रहा है टीटा आ गया, आगे आगे आगे, कहीं छूट गया तो तुम लोग मैनेज करो, ये क्लियर होना चाहिए। टीटा लिखा यहाँ पर टीटा और यहाँ पर क्या है टीटा, बोलो ये क्लियर हो गया। तो ऐसे सब जगह तुम लोग मैनेज कर लो। अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या देगा मालूम है, समझो इसकी जगह पे सर टीटा वाला नहीं देगा, यहाँ पर x इज इक्वल टू व्हाट साइन टीटा दे देगा और y इज इक्वल टू व्हाट कॉस टीटा दे दिया, ये समझ रहा तुम लोग ऐसा दे दिया, और बोला है कि फाइंड dy बाई डी एक्स, अरे सेम dy बाई डी एक्स। तो क्या करोगे, x किस पर डिपेंड है टीटा पर, तो यहाँ पर क्या करोगे, इसको हाईलाइट करके डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट टीटा करोगे, तो यहाँ पर क्या है dx बाई डी टीटा। साइन टीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन टीटा का डेरिवेटिव इज व्हाट कॉस टीटा, बोल प्यार से यस और नो, अरे बोल हाँ या ना। चल इसका भी बता दो, यहाँ पर बोलो dy बाई राइट साइड में क्या टीटा वाला वेरिएबल है, पैरामीटर कौन है टीटा, तो dy बाई डी टीटा, कॉस टीटा का डेरिवेटिव साइन टीटा, गलत, c से स्टार्ट होता है तो माइनस होता है, बोलो एग्री कर रहे हो, ये क्लियर होना चाहिए। नाउ व्हाट, बाय मोहब्बत से लिखने का, मोहब्बत से मत लिख देना MOH, तो क्या लिखोगे बाय पैरामीट्रिक फॉर्म dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट, क्या लिखोगे dy बाई डी टी नहीं लिखना, डी टीटा लिखना, अपन और dx बाई डी टीटा। देखो ऐसे तुम लोग को बता रहा हूँ, यहाँ पर क्या लिखो माइनस साइन टीटा और यहाँ पर कॉस टीटा, बोलो ये क्लियर होता है ना। माइनस तो बाहर, बचपन से का प्यार है ये अपना, साइन अपन कॉस टेन टीटा, बोलो ये क्लियर हो गया। अरे ये सुन, देखो ऐसा भी आ सकता है, ये टीटा की जगह पे यू भी आ सकता है, मतलब अभी तक तो नहीं आया लेकिन मैं बोल रहा हूँ फ्यूचर में आ सकता है। क्वेश्चन बैंक में जो पहला 3 थ्योरम था ना वही आएगा। अभी एक तो सुन लो यार, वीडियो खत्म हो गया है, आने वाले मतलब नेक्स्ट डे आज कल परसों में मैं धीरे धीरे सब अपलोड करूंगा थ्योरम का, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी के रिलेटेड। और एक चीज़ नोट करना गाइस, इसमें भी मेहनत लगा है, बहुत मेहनत लगता है, सुबह से बैठो 4 घंटा वीडियो शूट करो तब जाके 1 घंटे का वीडियो बनता है। बी फ्रैंक, डायरेक्टली बोल दिया, जो है सो है। अब यहाँ पर अगर तुम लोग को वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो दिल से अच्छा लगा रहेगा तो लाइक करना, अदरवाइज तुम्हारे पास डिसलाइक का ऑप्शन है,
ठीक है। अभी डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा और तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, लॉगिंग आउट।